अब आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 10 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 याद रखना सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, आपको समझना है, आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ बता दूं, अगर आप एमपी बोर्ड में हो तो भी आपका हिंदी इंग्लिश में पेपर आता है, सीबीएसई में है तो भी आपका हिंदी इंग्लिश में पेपर आएगा। अगर इंग्लिश में कुछ समझ में ना आए तो आप हिंदी में पढ़ सकते हो, इंग्लिश में हिंदी में ना आए तो इंग्लिश में पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ हमारी प्ले स्टोर से हमारी ऐप को भी डाउनलोड करना है, जिसमें कि मैथ्स का आपको याद रखना मात्र 299 में पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट मिल जाएगा, आप उससे तैयारी कर सकते हो। अब इसमें लिखा है किसी एपी का, कोई आपके पास एपी है, उस एपी का 17वां बोल रहा था, मतलब A17 वह पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है, जिसका सर्व अंतर ज्ञात करना। सर्व अंतर क्या होता है, डी बता चुका हूं मैं। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एग्जिस्ट इस 10th टर्म बाय 7। एग्जिस्ट का मतलब होता है ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब होता है अधिक, उससे ज़्यादा हो रहा है। इतना समझ गए। सबसे पहले चीज़ अपन ये समझते हैं, मैंने क्या बताया था, TH लगाया तो वो N का मान होता है। तो हमारे पास जो लिखा है, जो A17 लिखा है, उसके बाद लिखा A10 बोल रहा है, इतना बोल रहा है, और एक वैल्यू दी हमें कौन सी, 7 दी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको अपन जमाते हैं, ठीक है। अब जो अपनी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ये बोल रहा है कि जो A17 वाला पद है वो जो रहेगा हमारे 10वें पद से 7 अधिक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया कुछ, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, अधिक और होता है एग्जिस्ट, इन दोनों का मतलब होता है प्लस। इतना समझ गए। कितने ज़्यादा हो रहा है, 7 अधिक है। ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 17 टर्म एग्जिट 10th बाय 7। 10 हमसे कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। इतना समझ गए। अब आपके पास जो इक्वेशन क्या बनी है, A17 इक्वल A10 प्लस 7, ये बनी हुई है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। आपका जो A17 जो लिखा है इसको सॉल्व करते हैं। तो A17 को अपन अलग से सॉल्व करते हैं। A17 लिखा तो इसमें अपन फॉर्मूला लगाएंगे AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा A17 इक्वल A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो ये होगा आपके पास A17 इक्वल A प्लस 16D। तो A17 की वैल्यू कितनी आ गई, A प्लस 16D। ऐसे ही बेटा A10 को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका A10 इक्वल A प्लस 10 माइनस 1 इंटू कितना डी हो जाएगा। ये होगा A10 इक्वल A प्लस 9D। तो A10 की वैल्यू कितनी आ गई, A प्लस 9D आई। अब बता समझ में आया कि नहीं आया। तो इस ऐसे करना पड़े। अब आपको जो दिया है A17, जो दिया है A17 की जगह पे क्या रखेंगे, A प्लस 16D। A10 की जगह पे रखेंगे A प्लस 9D। तो देखो अब ये A17 इक्वल A प्लस 10, A10 प्लस 7। A17 की प्लेस पे कितना रखते हैं बेटा अपन, ये रख दिए इसकी प्लेस पे A प्लस 16D इक्वल A10 की जगह पे A प्लस 9D प्लस 7 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये सारे नंबर जो लिखे हैं इन सबको इधर शिफ्ट कर देते हैं। जब इस साइड लाएंगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये लिखा A प्लस 16D। अब आपको याद रखना है ये A प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस का 9 है तो माइनस का D, प्लस का 7 है तो माइनस का 7 इक्वल 0 हो जाएगा। उसके बाद A को A के साथ करेंगे, ये A दिख रहा है, D को D के साथ करेंगे
तो ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में निकालना है सर्व अंतर। सर्व अंतर मतलब डी निकालना है। अब आपके पास क्या बचा बेटा, इधर बचा 16d माइनस 9d माइनस 7 इक्वल 0। अब 16d में से 9d माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7d माइनस 7 इक्वल 0। तो 7d अपनी प्लेस पे, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और बेटा इंटू का डिवाइड में, तो 7/7 हो जाएगा, 7/7। तो इससे ये कैंसिल, तो कितना बचा 1। तो आपकी जो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और यही अपने को फाइंड करने को बोला था कि इसका सर्व अंतर निकालिए, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना